यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान। जो ये ढोंगी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं पूज्य शंकराचार्य जी के मामले में, ये सब संतों के द्रोही हैं, हिंदुओं के द्रोही हैं, राम भक्तों के द्रोही हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इन तल्ख शब्दों ने उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर मठ मंदिरों के गलियारों तक एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी तपिश दूर दूर तक महसूस की जा रही है। जब मौर्य ने सार्वजनिक मंच से विरोधियों को ललकारते हुए ये बात कही तो उनका निशाना साफ था। वे उन राजनीतिक दलों पर प्रहार कर रहे थे जो हालिया विवादों की आड़ में सरकार और शंकराचार्यों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मौर्य के इस बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा अब इस मुद्दे पर रक्षात्मक होने के बजाय सीधे आक्रमण के मूड में है। इस पूरे विवाद की जड़ में शंकराचार्यों की नाराजगी और परंपराओं के पालन को लेकर उठ रहे सवाल हैं, जिसे विपक्ष एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की फिराक में था। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी इस शॉकिंग शुरुआत से विपक्ष के हाथों से वो मुद्दा ही छीनने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि पूज्य शंकराचार्यों के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा है और वो चाहते हैं कि संगम की पवित्र धरा पर आकर सभी संत स्नान करें और राष्ट्र को अपना आशीर्वाद दें। एक तरफ तो वे श्रद्धा का प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष को सनातन द्रोही करार दे रहे हैं। ये भाजपा की वो दो फाड़ रणनीति है जिसमें एक हिस्सा धार्मिक मर्यादाओं को सम्मान देने का नाटक करने वालों को बेनकाब करता है और दूसरा हिस्सा खुद को असली राम भक्त और संतों का सेवक साबित करता है। मौर्य का तर्क बहुत सीधा है। वे कहते हैं कि जो लोग कल तक राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, जो राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों के साथ खड़े थे, आज वे अचानक शंकराचार्यों के मान सम्मान के प्रति इतने संवेदनशील कैसे हो गए। उन्होंने विपक्ष के इस प्रेम को बनावटी और चुनावी बताया। मौर्य के अनुसार विपक्षी दल सिर्फ इस उम्मीद में टकपकी लगाए बैठे हैं कि संतों के सम्मान के बहाने उन्हें कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे वो हिंदू समाज को बांट सकें। लेकिन उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ये लोग साल 2047 तक ऐसे ही टकटकी लगाए रह जाएंगे, क्योंकि जनता इनकी असलियत जान चुकी है। इस बयान के जरिए केशव मौर्य ने भाजपा के उस स्टैंड को भी मजबूत किया है जिसमें पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि वो संतों के साथ है, लेकिन उन शक्तियों के खिलाफ है जो संतों के कंधों पर रखकर अपनी राजनीतिक बंदूक चला रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आस्था और परंपरा का सम्मान होना चाहिए और उसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। मौर्य ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि हिंदू समाज और राम भक्तों के असली हितैषी कौन है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। संतों के प्रति विपक्ष की अचानक जागी सहानुभूति को उन्होंने एक सियासी छलावा करार दिया। कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक युद्ध की है जो 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर लड़ा जा रहा है। केशव मौर्य जानते हैं कि अगर विपक्ष खुद को शंकराचार्यों के रक्षक के तौर पर पेश करने में सफल रहा तो ये भाजपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। इसीलिए उन्होंने द्रोही शब्द का इस्तेमाल कर सीधे तौर पर विपक्ष की घेराबंदी कर दी। उन्होंने जनता को ये याद दिलाने की कोशिश की कि राम भक्तों के साथ न्याय किसने किया और कौन आज भी केवल राजनीति के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहा है। इस तीखे बयान ने न केवल विरोधियों को चुप कराने की कोशिश की है, बल्कि धार्मिक नेतृत्व और राजनीतिक सत्ता के बीच के संतुलन को भी एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। अब देखना यह होगा कि संगम की लहरों और लखनऊ की गलियों से शुरू हुआ ये विवाद आने वाले समय में क्या नया मोड़ लेता है। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.